हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, और रेलवे बोर्ड का ये एक लेटर निकला हुआ है 62/2026। तो ये 23/7/26 में जो है निकाला गया था, लेकिन जो है पब्लिश कुछ दिन बाद किया गया। रिकैंसिलेशन ऑफ नेम विद सर्विस रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉय के जो सेटलमेंट होता है, जो रिटायरमेंट होने वाले हैं या जो है रिटायरमेंट हुए हैं, उनके लिए ये लेटर निकाला गया है कि आपका यदि रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई नाम में कोई दिक्कत है, उसको सही करने के संबंध में, तो यह पूरा लेटर है। और इसी का देखिए ये हिंदी वर्जन है और इसको हम देखते हैं। अब रेलवे कर्मचारियों के निपटान सेटलमेंट के उद्देश्य से सेवा अभिलेखों सर्विस रिकॉर्ड के साथ नामों का मिलान सामंजस्य। तो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है पीपीओ जनरेट करने के आसपास जो है आपके नामों को किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। कई बार क्या होता था कि जैसे आपके बैंक में नाम सही नहीं है, या आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट या सर्विस रिकॉर्ड का नाम मैच नहीं होता है, उसके लिए इस लेटर को निकाला गया है। जिनकी सेवा पुस्तिका अभिलेखों में संक्षिप्त नाम दर्ज है, वे कर्मचारी एक बार के अवसर आपको एक टाइम दिया जाता है, वन टाइम बेसिस के रूप में अपनी सेवा पुस्तिका सेवा अभिलेखों को विस्तारित पूरा नाम दर्ज करवा सकते हैं। आप सही से समझ लें कौन सा आपका नाम है सारे डॉक्यूमेंट में, और अपने जो रेलवे की सेवा पुस्तिका है उसमें एक बार आप नाम बदलवा सकते हैं। ऐसे अनुरोधों के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड के साथ इनकी एक फोटोकॉपी, इसके बाद एक एनेक्सर 1 जो नीचे दिया गया है, मैं अभी बताऊंगा, को निर्धारित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र नोटरी करवा के आपको प्रस्तुत करना होगा। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक अपना जो है शपथ पत्र भी देना है। सेवा पुस्तिका अभिलेखों में दर्ज विस्तारित पूरे नाम को केवल संक्षिप्त नाम के विस्तार के रूप में माना जाएगा, इसे नाम परिवर्तन के रूप में नहीं समझा जाएगा। यानी कि आप नाम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन किसी के शॉर्ट नाम होते हैं उनको जो है पूरा लिखा जाए, या किसी तरीके से आपका नाम गलत है या कभी कभार सरनेम नहीं होता है, तो उन केसों में नाम के सुधार की इसमें जो है परमिशन दी गई है। तो अगर आप जो है शपथ पत्र देंगे और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम सही है वो देंगे, तो आपकी जो पेंशन है वह चालू हो जाएगी, आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, एचआरएमएस में आवश्यक प्रावधान और इसमें भी जो है की जाएगी बाद में, एचआरएमएस के लिए भी लिखा गया है। पीपीओ में दर्शाए जाने वाले नाम, तो जहां किसी कर्मचारी का संक्षिप्त नाम, विस्तारित नाम दोनों सेवा अभिलेखों विधिवत दर्ज है, वहां पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में दर्शाए जाने वाला नाम वह होगा जो कर्मचारी द्वारा चुना गया है। तो आप 2 नाम हैं, जैसे आपके 2 नाम हो रहे हैं, तो उनमें से आप बताएंगे कि आपका कौन सा नाम सही है कौन सा गलत है, तो उसी को जो सही होगा उसी को ले लिया जाएगा। ठीक है, अब नाम में मामूली विसंगति, पूरे नाम जैसे माइनर नेम, पूरे नाम के स्थान पर संक्षिप्त नाम या संक्षेप में लिख दिया, उसको मामूली बर्तनी स्पेलिंग, जैसे कभी आई है या उसको डबल ई लिख दिया, इस तरीके से बैंक में और जिसमें आपके डॉक्यूमेंट में, या प्रथम नाम, मध्य नाम या उपनाम, सरनेम के क्रम में अंतर हो गया, इन सब में भी आप जो है एक शपथ पत्र जो है देंगे, वह स्वीकार किया जा सकता है। यह घोषित करता हो कि नाम के विभिन्न प्रारूप एक ही व्यक्ति के हैं। आपको ऐसा उसमें लिखना है कि यह जो नाम में अंतर है यह 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो इसके लिए भी पीपीओ जनरेट करने के लिए कर्मचारी की पहचान स्थापित की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने विस्तारित दिया गया है कि यदि अगर ज़्यादा नाम कोई जो है आपका जो गड़बड़ है, तो उसके लिए संक्षिप्त नाम वाले सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को कार्य ग्रहण ज्वाइनिंग के समय निर्धारित नोटरी को शपथ पत्र के में अपना विस्तारित नाम पूरा नाम प्रस्तुत करना होगा। तो जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आप देंगे तो उस समय शपथ पत्र देंगे तो वो भी मान्य हो जाएगा। संक्षिप्त नाम वाले मौजूदा कर्मचारियों भी निर्धारित शपथ पत्र के माध्यम से अपना विस्तारित पूरा नाम प्रस्तुत करेंगे। अब यही सब इस पे लिखा हुआ है। और एचआरएमएस में संशोधन, एचआरएमएस में किस के केवल रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए कर्मचारी विस्तारित पूरे नाम में दर्ज करने के लिए एचआरएमएस में एम्प्लॉय फुल नेम विदाउट इनिशियल
नाम से अलग फील्ड प्रदान करने हेतु उपयोग संशोधन करेगा, ताकि यदि कर्मचारी द्वारा चुना जाए तो इसका उपयोग पीपीओ जनरेट करने के लिए किया जा सके। तो ये एक अलग से टैब आएगा, अभी तो नहीं है लेकिन आने वाला है, इसके बारे में तब बात करेंगे जब आ जाएगा। निवारण उपाय, एक सामान्य अभ्यास के रूप कर्मचारी पेंशन लाभ अन्य निपटान बकाया प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले अपने जीवन साथी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता खोलते हैं। ऐसे संयुक्त बैंक खाता खोलते समय कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक कर्मचारी को अपनी सेवा पुस्तिका, अभिलेख, पैन, बैंक रिकॉर्ड आदि में अपने नामों को एकरूपता बनाए रखने की सलाह देंगे। यानी कि जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तो अपनी वाइफ के साथ, अगर वाइफ हैं तो उनके साथ एक बैंक खाता खोला जाता है, उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगाई जाती हैं, तो उनमें आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में है। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें, हिंदी संस्करण बाद में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये इतना सबको ये डाला गया है लेटर। और ये देखिए इनका एनेक्सर जो मैंने अभी ऊपर बात करी थी, इस तरीके का एफिडेविट बनाना है, शपथ पत्र बनवाना है, जिसमें लिखेंगे अपना नाम, आयु, वर्ष, जन्म तिथि, पिताजी का नाम और इनके जो है जीवन साथी, माता का नाम, HRMS ID, कहाँ के निवासी हैं, मेरा वर्तमान। अब आपको इसमें कौन सी समस्या है वह आप इसमें जो है चुन लेंगे। मेरा वर्तमान नाम मेरी सेवा पुस्तिका अभिलेखों में इस प्रकार दर्ज है, तो अपना सही नाम इसमें लिखेंगे। मेरे पैन, आधार, मतदाता पहचान डायरेक्शन के आधार पर मेरा पूरा नाम ये है, तो ये इस पे लिखेंगे। रेलवे प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि मेरी सेवा पुस्तिका में नाम दर्ज किया जाए। जो नाम दर्ज करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं वचन देता हूँ कि पैरा 4 में चुने हुए अनुरोध नाम को पीपीओ जनरेट करने के संबंधित निपटान बकाये सहित पेंशन लाभों के उद्देश्य से मेरा अंतिम माना जाए। तो जो आप इस पे लिखेंगे 4 नंबर में, वही आपका अंतिम माना जाएगा। तो ये छोटा सा शपथ पत्र है, आपको अपने हस्ताक्षर करना है, नाम डालना है, पदनाम डालना है, HRMS ID डालना है, और आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं किसी भी जो है रजिस्ट्रेड ऑफिसर से। और इसके बाद नोटरी करवाएंगे आप, जो है ये स्टाम्प पे करवाना है, नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर और सील। ठीक है, इतना करवा के आपको अपने जो है जहाँ आपकी पेंशन बनती है DRM ऑफिस वगैरह में, वहाँ आप जमा करेंगे तो आपको पेंशन में दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ जो लोगों को नाम में सही नहीं है नाम, वह अभी भी अपने नाम को जो है सही करवाने की रिक्वेस्ट डाल दें, क्योंकि बाद में रिटायरमेंट के समय पर बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आपको इससे संबंधित यदि कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,